जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये मैं बारंबार कहता हूँ। माँ हमारे मन में क्या चल रहा है उसको तक पकड़ लेती हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। इसलिए भाई माँ की शरण में आने से पहले अच्छी तरह अपनी सफाई कर लो। किसी तरह के द्वेष भावना मत रखो, क्योंकि माँ को सब पता है, माँ को सब ज्ञात है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। माँ अत्यंत दयालु है, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। इस कलयुग में यदि कोई सबसे जागृत है, तुरंत सुनने वाली है, तुरंत कार्रवाई करने वाली है, तो वो अपनी भगवती माँ पीताम्बरा ही हैं। जिसने माँ पे पूरा भरोसा कर लिया, उसका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ना हो पाए, निश्चित होता है। कभी कभी हाँ देर जरूर लग जाती है, वहाँ हमारा प्रारब्ध बीच में अड़ंगा बन जाता है। भाई जो हमने पिछले जन्मों में अपने कर्म द्वारा संचित किए हुए प्रारब्ध का अंश बन गया है, उसको तो छांटना ही पड़ेगा। बिना उसकी छटाई हुए आगे लाभ मिलने में बड़ी ही कठिनाई होती है, तो सभी जानते हैं। भगवती पीताम्बरा अत्यंत दयालु है, अत्यंत कृपालु है। जिसने भी इनका अनुभव कर लिया वो सदैव माँ के चरणों की बलिहारी ही जाता रहेगा। भगवती पीताम्बरा पल पल की खबर रखती हैं अपने भक्तों की। उसका भक्त, उसका सेवक कहीं भी यदि कष्ट में होता है तो वो पहले ही पहुंच जाती हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यहाँ तक मैंने देखा है, उनको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बहुत से लोग कहते हैं आवाहन करो, माँ को बुलाओ। अरे भाई कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपका भाव यदि तीव्र है तो आपके मन में जो है वो तक तो उनको पता है। मगर भाई संस्कृत के लंबे लंबे वाक्य कह देने से माता जी प्रसन्न नहीं होती हैं। वो प्रसन्न होती है आपके छल कपट रहित भाव से। यदि आपका भाव छल कपट से रहित है और तीव्र है तो माता जी को आना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। बहुत ही गंभीर और गूढ़ विषय है कि भगवती किस पे कृपा करती हैं, किस पे नहीं करती हैं। देखो भाई हमारे तो शिष्य एक से एक हैं, उच्च से उच्च पद पे भी बैठे हुए लोग हैं और सब्जी लगाने वाला भी है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो भी समर्पण की भावना से हमारे पास आया, मैंने उसको दीक्षित किया और उसको मार्ग बताया और लोग चले, उनको लाभ भी हो रहा है और होता रहेगा। भाई ये अपनी भगवती इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है, इसलिए हमें किसी तरह का कोई भी संशय नहीं रखना चाहिए। वो सब पूरा करते हैं, सबको देख रही हैं, पल पल की खबर उन्हें है। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, केवल आप भाव के साथ इनके कदमों में पड़े रहें। एक भाई जिन कन्याओं की शादी 30-35 साल में नहीं होती है, वो बेचारी बहुत परेशान हो जाती हैं। इसके लिए मैंने पहले भी बता रखा है, मगर फिर भी लोग लगता है कि
हमारे बताए हुए मार्ग को हल्के में ले लेते हैं। वो बार बार एक ही शब्द कहते हैं, हमारी बच्चे की शादी नहीं हो पा रही, क्या करें, क्या उपाय करें। अरे भाई, मैंने सब कुछ स्पष्ट बता रखा है, और ये भी एक प्रमाणित है। उसके हमने एक दो नहीं, तमाम उदाहरण देखे हैं, तमामों लोगों ने किया है, सबकी शादियां हो गई हैं। आप ही लगे और विवाह तो अच्छा कराते हैं। भगवती पीताम्बरा की एक आमना है, माँ भुवनेश्वरी, उनकी जो है आराधना की जाती है। इसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। इनका भोग जो है, छोटे बतासे आते हैं, अरे बड़ा सस्ता हिसाब है, छोटे बतासे और गुलहड़ का फूल, बस यही चलता है। और आपका मंत्र चलेगा, छोटा सा मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र भी नहीं है। ओम ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं भुवनेश्वरी नमः, छोटा सा मंत्र है। इसको हमने यूट्यूब पे लिख के भी डाल दिया है अपने इसमें। इसको जो है 11 माला रोज 41 दिन तक करना होता है। एक कन्या ने किया, बेचारी बहुत परेशान थी। 40 दिन पूरे करने के बाद उसका विवाह इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, जितना वो कल्पना में सोच भी नहीं सकते थे, वो भी बिना दहेज। लड़का एसटीओ है, काफ़ी ऊंची पदवी होती है, और वो भी इकलौता लड़का है। तो माँ देती हैं तो बहुत अच्छा देती हैं। आप केवल उन पर भरोसा कर लें, भरोसा ही जो है सफल हो जाता है। भाई देखो, भरोसा तो करना ही पड़ेगा अपनी माँ के ऊपर। और मन से संशय निकाल दो कि ये जाप कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो जाप कर लेंगे तो वो हो जाएगा। अरे एक मंत्र पकड़ लो, उसी में वीणा पार। भगवती केवल भाव देख रही है, किस भाव से साधक हमारे पास आ रहा, चाह रहा है। और फिर बीच बीच में हम इसमें और छोटे छोटे प्रयोग भी दिया बताया करते हैं, वो कर दो तो भगवती और जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। अपने ऊपर से 5 जिंदा मछली उतार के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो माताश्री के नाम से। ये हमारे जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, उन सबको आप ले जाइए। कहते हुए मछली बहते हुए जल में छोड़ दीजिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके कष्टों का उसी क्षण से समाधान होना शुरू हो जाता है। अब हमारे एक साथी हैं, साथी क्या, वो अपने शिष्य भी हैं, तो उनका भी बड़ा चमत्कारिक अनुभव रहा है। सुनीत रंजन, फरीदाबाद से हैं सुनीत रंजन जी। इन्होंने बहुत परेशान थे बेचारे, उन्होंने माँ से गुहार लगाई, हमारी परेशानियों का अंत किया जाए, हमारी परेशानियों का अंत किया जाए, हम बहुत परेशान हैं। ये करते रहे, हमारे कष्टों का अंत किया जाए, हमारी परेशानियों को अंत किया जाए। ये माँ से शिकायत करते रहे, माँ से फरियाद करते रहे। उसी समय उन्होंने देखा कि हवा में कुछ लिखा हुआ है। हमसे बताने लगे, गुरुजी हवा में बहुत से मंत्र लिखे हुए थे, हमारी को समझ में नहीं आया। मैंने उठाया कागज और पेन और जल्दी जल्दी उसको नोट करने लगा। तो जो उन्होंने नोट किया उसको हमें बताया, हमने अपने और शिष्यों को भी बताया। हमारी आदत है, हम कुछ छुपा के नहीं रखते हैं। यदि हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो हम दूसरे को वो फ़ायदा देने के भरपूर प्रयत्न करते हैं। तो हमने अपने और शिष्यों को बताया, भैया तुम भी देखो, तुम्हारी हो सकता है परेशानियों का अंत माँ कर दें। ये बहुत ही जागृत माँ का दिया गया ही मंत्र है। उन लोगों ने उसको प्रयोग किया। तो थोड़ा देखो, हम अपने हिसाब से लगा देते हैं कि कम से कम 40 दिन इसका प्रयोग करो और 11 माला डेली करो। लोगों ने किया। अरे भैया, हमको जान के बड़ा ताजुब हुआ
एक की तो सरकारी नौकरी लग गई, वो भी बहुत अच्छी, वो भी बिना कुछ घूस पानी दिए। वो कहने लगा गुरुजी ये तो मंत्र बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत ही चमत्कारिक है। हमारी अच्छी सी नौकरी लग गई, मन चाही जगह मिल गई। और यही नहीं, एक के औलाद सुख नहीं था, 40 दिन करने के बाद उसकी बीबी प्रेग्नेंट हो गई। उसकी परेशानियों का अंत है भाई, सब तरह तरह की परेशानी है। माताश्री गोट बिछाती हैं, बहुत दूर से बिछा देती हैं। लोग जग कल्याण करने के लिए ही माताश्री का प्रादुर्भाव हुआ था, ये अच्छी तरह से समझ लो। जब आंधी और तूफान बड़ा जबरदस्त चल रहा था, सारी सृष्टि डामाडोल हो रही थी, उस समय विष्णु भगवान ने आराधना की थी। भगवती पीताम्बरा हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुई थी और उस आंधी तूफान को एक क्षण में ही स्तंभित कर दिया था, सब रुक गया। यानी जगत का कल्याण ही तो हुआ। तो वो परंपरा आज भी चली आ रही है। अब वो समय आ गया है जब माताश्री अपने को प्रकट कर रही हैं। नहीं तो महाभारत समय में कुछ ही लोगों के पास इनका ज्ञान था, और भी समय हुए जब लोगों को ज्ञान ही नहीं था इनका। अरे आज से 30 वर्ष पहले जब मैं इस तंत्र क्षेत्र में उतरा हूँ तो हमको खुद ही नहीं ज्ञान था। उसमें बगलामुखी है। अरे पंडित जी ने तो मुझको बहुत बेवकूफ़ बनाया। कहने लगे कैसे यार डॉक्टर हो, तुमको ये भी नहीं पता है? एकदम साफ साफ तो लिखा है बगला मुखी। मुखी मतलब जानते हो, जिसका मुख बगला की तरह, वही बगलामुखी। भैया ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं कि पूछो नहीं। आज से 30 साल पहले की बात है, लोग इनके नाम तक नहीं जानते थे, फोटो तो बहुत दूर की चीज़ है। अब भला हो इन यूट्यूब वालों का, जिन्होंने प्रचार में बहुत ही सहयोग किया और दिन दुगनी रात चौगनी इनका प्रचार हो रहा है। और सुनीत रंजन जी का जो मंत्र हवा में दिखाई पड़ा, जिसको उन्होंने नोट कर लिया, थोड़ी बुद्धिमानी जरूर दिखाई, उन्होंने नोट कर लिया। वो कह रहे थे गुरुजी याद तो मुझको हो गया था तुरंत, मगर हम सोच रहे थे भूल जरूर जाएंगे हम, क्योंकि योग माया है, अपनी भगवती योग माया है। योग माया चल गई तो सब विस्मृत हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो मंत्र क्या था वो भी आप सुन लो। ओम हिम बगरामुखी ब्रह्मास्त्र रूपिणी अनिष्ट निवाणी चिंता पूर्णी संकट नाशिनी लक्ष्मी स्वरूपा मम गृहे आगच्छ आगच्छ कल्याणम कुरु कुरु ह्रीं ओम फट स्वाहा या ह्लीं ओम स्वाहा। तो ये उनको हवा में लिखा हुआ मिल गया। भैया ये तो सबको याद है, ब्रह्मास्त्र रूपिणी है ना, माताश्री अपनी ब्रह्मास्त्र रूपिणी आई हैं। अनिष्ट निवारणी, अनिष्ट का निवारण करने वाली हैं। चिंतापूर्णी, हर तरह की चिंता जो है उसको दूर करने वाली हैं। संकट नाशनी, हर तरह का संकट नाश कर देती हैं। लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं, सरस्वती स्वरूपा भी हैं, लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं। माताश्री के 3 मुख हैं। आप नलखेड़ा चले जाओ, वहाँ देखोगे जो मूर्ति में 3 मुख बने हुए हैं। एक लक्ष्मी स्वरूपा है, दूसरी सरस्वती स्वरूपा है, और तीसरा अपनी माताश्री स्वयं है। तो कल्याणम कुरु कुरु ह्लीं ओम स्वाहा, ये मंत्र बहुत ही उत्तम रहा। इसका परिणाम तो सुनीत रंजन का हम सभी लोग धन्यवाद करें, क्योंकि उनके द्वारा ये मंत्र माताश्री के माध्यम से हम सभी के पास पहुंच रहा है। हे माँ पीताम्बरा, इसी तरह आप जग कल्याण के क्रम में नई से नई चीज़ अपने सब साधकों को देने की कृपा करें, जिससे वे अपना तंत्र क्षेत्र में मजबूती पा सके। हम अपने सभी साधकों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे जग कल्याण के काम में अपना हाथ अवश्य बटावें।
हम एक अभियान छेड़े हुए हैं, कर भला तो हो भला। उसमें दूसरे के लिए हम बीज मंत्र का मानसिक जाप करवा रहे हैं। बीज मंत्र का मानसिक जाप लगातार करते रहने से एक इतना ज़बरदस्त ताकत का पाउंडर बन जाता है कि वो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देने में सक्षम हो जाता है। तो ये तो भाई ट्रेनिंग होती है। जो इसमें ट्रेनिंग में अपना सहयोग देना चाहें वो लग सकते हैं ट्रेनिंग में। बीज मंत्र का मानसिक जाप हम करवा रहे हैं। 50 माला रोज कर देने से मानसिक जाप पूर्णतः प्रभावी बन जाता है 40 दिन में। और जो इसकी एनर्जी है वो आपके दुर्भाग्य को नाश कर देने में सक्षम हो जाती है। भाई मानसिक जाप 100 गुना तीव्र होता है। 100 गुना ताकत से ये आपके दुर्भाग्य का नाश करता है। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे वे अपनी अथर्वा का रंग पीला करने में सक्षम हो सकें और हरदम के लिए इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकें। जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, इस आवागमन के चक्कर से सदैव के लिए मुक्ति पाना है, वो जब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा जो प्रारब्ध है उसकी पूरी तरह सफाई नहीं हो जाती है। हमारे प्रारब्ध की सफाई इन्हीं बीज मंत्र के द्वारा होगी। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा।